आखिर एटीट्यूड है क्या? कैसे एक इंसान अपने एटीट्यूड की वजह से लोगों को अपने पीछे पागल कर देता है कि हर इंसान जिससे वो मिलता है वो दूसरी दफ़ा भी उसके पास बैठना पसंद करता है। एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी एटीट्यूड की वजह से लोग आपको इग्नोर भी करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके बेहतर कल का पासपोर्ट है। हमारा एटीट्यूड उस विंडो की तरह है जिससे हम सारी दुनिया देखते हैं, जिसे हमेशा साफ रखने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से ही शुरू होती है और एटीट्यूड की वजह से ही ख़त्म होती है। अर्ल नाइटिंगेल एक बहुत अच्छे सक्सेस राइटर हैं जिन्होंने सक्सेस को 6 वर्ड में एक्सप्लेन किया है। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, मतलब जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। एटीट्यूड की एक अच्छी बात यह भी है कि आप इसको प्रैक्टिस के साथ डेवलप भी कर सकते हो, क्योंकि सही एटीट्यूड एक सोशल स्किल की तरह होता है। तो अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी और अट्रैक्टिव एटीट्यूड्स की। नंबर 1, अबंडेंस एटीट्यूड। बहुत से लोग दूसरों को टेस्ट करते हैं उनसे दूरी बनाकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अपने दोस्त के साथ ज़रा सी आर्गूमेंट हुई है और वो इस बात को बहुत बड़ा बनाकर आपसे दूर चला जाता है, ये सोचकर कि आप खुद उसके पास आओगे उसे मनाने के लिए, तो ऐसे में आप उसका पीछा करके प्लीज करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर आप एक अबंडेंस एटीट्यूड रखकर सिंपली खुद की लाइफ पर फोकस कर सकते हो। अबंडेंस एटीट्यूड रखने का मतलब ये है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है और कौन आपकी लाइफ में से जा रहा है। आपको पता है कि आपकी ड्यूटी है बस एक्सीलेंस का पीछा करना, और जो इंसान आपके इस गोल के साथ रिलेट करेगा वो आपके साथ टिका रहेगा। जबकि डिफरेंट गोल रखने वाले लोग खुद ही आपसे अलग अलग बहाने बनाकर आपसे दूरी इख्तियार कर लेंगे। इसलिए अगर आप सबसे हाईली क्वालिटी वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको अबंडेंस एटीट्यूड रखने और खुद की ग्रोथ पर काम करने की ज़रूरत है। नंबर 2, बीइंग मिस्टीरियस। खुद सोचो कि किस तरह का बिहेवियर आपको दूसरों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपको अपने सीक्रेट्स बताता रहता है, या फिर वो जो आपको सिर्फ इतना बताता है जिससे आपको उसके बारे में और जानने का दिल करे। ये पावर होती है मिस्ट्री की, यानी आपने डीप लगने के लिए कोई एक्टिंग नहीं करनी, कूल दिखने के लिए। मतलब आपको हर इंसान के आगे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना, आपने अपनी गेम की पीक पर रहना है और दूसरों की नज़र से दूर खुद को बिल्ड करना है। इस तरह से जब बाहर से लोग आपको देखेंगे कि आप उनके बगैर उनसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए आपकी तरफ क्यूरियोसिटी जगाएगी। नंबर 3, एटीट्यूड ऑफ पावर। क्योंकि पावर का डिस्प्ले भी लोगों की नज़रों में उतना ही इफेक्टिव होता है जितना असली पावर होती है। पावर का डिस्प्ले दिखता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ की पिच, आपके आई कांटेक्ट और जो लफ्ज़ आप चूज करते हैं उससे भी। पावर दूसरों को अट्रैक्टिव इसलिए लगती है क्योंकि पावर होने का मतलब है कि लोग आपकी सुनते हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत है और आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रखा है। इस एटीट्यूड का बिजनेस और सोशल सिचुएशन में बहुत ज़रूरी रोल होता है। इमेजिन करो कि आप एक बिजनेस डील क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने वाली पार्टी आपके ऊपर कम पैसों को लेने का दबाव बढ़ा रही है। तो ऐसे वक्त में आपको ज़रूरत होगी पावरफुल दिखने और पावरफुली सोच हासिल करने की, ताकि आप उस नेगोशिएशन को अपने फेवर में ला सको और कोई इंसान आपका फ़ायदा ना उठा सके। नंबर 4, रिस्की एटीट्यूड। अगर आप अपनी लाइफ को टोटली एंजॉय करना चाहते हो और सोशल इन्वायरमेंट में भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और एडमायरेबल बनना चाहते हो, तो आप में रिस्की एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए। यानी कि आपको अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में और जनरली अपनी पूरी लाइफ में इस तरह रहना है कि आप किसी भी सिचुएशन में डर कर वहाँ से पीछे नहीं हट जाते। ज़्यादातर लोग रिस्क लेने वालों को शुरू में पागल समझते हैं, लेकिन जब वो इंसान खुद पर यकीन रखकर और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर स्टेप लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तब यही लोग उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उस इंसान ने ये प्रूव कर दिया कि लोग बस उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और उसकी असली पोटेंशियल किसी को ही नहीं पता। इसी के साथ साथ रिस्की एटीट्यूड आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाता है, क्योंकि बहुत सी रिस्की सिचुएशन में पार्टिसिपेट करने की वजह से आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। जबकि जिस इंसान ने कभी कोई रिस्क लिया ही नहीं होता और कभी कोई एडवेंचरस चीज़ नहीं की होती, उसके पास दूसरों को सुनाने के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं होती, इसलिए वो दूसरों की नज़र में ज़्यादा बोरिंग होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में लाजमी बताना, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट में लाजमी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।